आप शायद यकीन ना करें, लेकिन सच ये है कि हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा होता है। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है, तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर चौथा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि उससे पहले दुल्हन का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वास वसु नाम के गंधर्व को, उसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। इस वैदिक परंपरा के कारण ही द्रौपदी 1 से अधिक पतियों के साथ रही। फिर भी कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहकर अपमान किया था। द्रौपदी ने उस समय की व्यवस्था से आगे बढ़कर 5 पुरुषों को अपना पति स्वीकारा था। अगर द्रौपदी 4 पुरुषों की पत्नी होती तो उस समय के नियमानुसार वह न्याय संगत और सामाजिक रूप से स्वीकृत होता और कर्ण उन्हें वैश्या नहीं कह सकता था। स्त्री के 4 पति हो सकते हैं। इस व्यवस्था की शुरुआत करने वाले, या यूं कहें वैवाहिक व्यवस्था को स्थापित करने वाले उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु थे। महाभारत में एक स्थान पर जिक्र आया है कि कुंती कहती है कि पहले स्त्री पर कोई पाबंदी नहीं थी, वह अपनी मर्जी से कभी भी किसी पुरुष के साथ जा सकती थी, यानी स्त्री पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे अधिकारवाद का जन्म होता गया और स्त्रियों की स्वतंत्रता को कम किया जाने लगा, और इसमें श्वेत केतु द्वारा स्थापित विवाह व्यवस्था भी शामिल है। श्वेत केतु ने स्त्रियों की स्वतंत्रता को कम करने का काम इसलिए किया क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी माता को किसी दूसरे पुरुष के साथ आलिंगन करते हुए देख लिया था। उस समय उनके मन में ये सवाल आया कि वह अपने पिता के पुत्र हैं या नहीं। इस प्रश्न से उनके मन में पुरुषों की संख्या सीमित करने का विचार आया और ये तय हुआ कि स्त्री सिर्फ 4 पुरुषों के साथ जा सकती है। इस व्यवस्था के पीछे ये भी मंशा थी कि कबीले और समुदाय के हर पुरुष को स्त्री मिल सके। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी स्त्री को सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक देखते रहिए समय चक्र।